हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेज़ एंड थीम्स। तो फ्रेंड्स, हमने जून महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ को कवर किया था, जो मैंने आपको डेली कराया है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनकी जो थीम्स रही हैं इनको कवर कराऊंगी। साथ ही में मैं आपको कोशिश करूंगी कि ये जो डे हैं वो आपको सारे के सारे डे इसी वीडियो में याद हो जाए, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे मेमोरी ट्रिक्स। तो मेरी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी कि मैं इसी वीडियो में आपको सारे डेज रिवाइज भी करा दूं और यहाँ पे आपको याद भी करा दूं। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यानी आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे और भी बढ़ पाएँ और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो देखिए, हम साथ ही में डेज और पहले थीम्स को कवर करेंगे, याद करेंगे, देन उसके बाद हम इनको रिवाइज करेंगे। जून महीना शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे हम जून को याद रखें, क्योंकि हर महीने के लिए हमें कुछ ना कुछ हिंट लेना पड़ता है। तो जून का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? भाई, स्कूल टाइम से अब तक वही आ रहा है, बिल्कुल समर वेकेशन। क्योंकि हमारी जून में क्या होती थी, समर वेकेशन होती थी। पूरा जून की छुट्टियां, मज़े ही मज़े। तो उसी को ही हम ट्रिक लेके चलेंगे। और जून में गर्मी भी बहुत होती है और मॉनसून भी आता है, तो जून में बारिश भी होती है। तो ये सारी हमारी ट्रिक्स रहेंगी, समर वेकेशन, गर्मी, बारिश। तो इन्हीं ट्रिक्स को लेके हम पूरी वीडियोज़ में डेज़ को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2 डे सेलिब्रेट होते हैं। पहला है, देखिए, वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस। और जो दूसरा डे है वो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का वैश्विक दिवस। थीम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड मिल्क डे की जो थीम है वो है डेयरी नेट ज़ीरो। बात करें ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की, तो इसकी थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अब देखिए, 1 जून यानी पहला ही दिन है जून का। तो देखिए, मान लीजिए जून का पहला ही दिन, छुट्टी शुरू हुई हमारी जून की, समर वेकेशन। तो पेरेंट्स को क्या हो जाती है, बड़ी चिंता हो जाती है कि बच्चे पूरा दिन क्या रहेंगे, भाई घर पे रहेंगे। जब बच्चे पूरा ही दिन घर पे रहेंगे तो आपको पता है परेशान तो वो करते ही हैं। तो पेरेंट्स को क्या होने लगी, अभी से चिंता होने लगी कि कैसे पूरा महीना कटेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो इसका मतलब शुरू मतलब 1 जून। और जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए, जब वो स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह वो दूध पी लेते हैं कि चलो स्कूल जा रहा है, दूध पिया, ब्रेकफास्ट किया। लेकिन वहीं बच्चे छुट्टियों में दूध पीने में बहुत नाटक दिखाते हैं। ये होता है, देखिए। तो इसलिए वर्ल्ड मिल्क डे भी होता है विश्व 1 जून को। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इसकी कोई हम ट्रिक नहीं लेंगे, क्योंकि तेलंगाना फॉर्मेशन डे आपको याद होना चाहिए। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था स्टेट 2 जून 2014 को, और बना था 29th स्टेट इंडिया का। तो ये हमें डायरेक्टली एज इट इज़ ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो विश्व साइकिल दिवस। अब देखिए, गर्मियों की छुट्टी हो गई है तो स्कूल नहीं जाना, कुछ काम नहीं होता इतना, तो क्या बच्चे होते हैं, बाइसिकल चलाना सभी का शौक होता है। आपका भी रहा होगा बचपन में या अभी भी, जो भी है। देखिए, तो क्या करते हैं बच्चे, तीनों टाइम, मतलब 3 टाइम पूरा साइकिल चलाते हैं। भाई, सुबह भी चलाएंगे, फिर दोपहर में भी चलाएंगे। ऐसा देखा होगा आपने कि बच्चे दोपहर में भी खेलते रहते हैं और शाम को तो एज यूजुअल चलाएंगे ही चलाएंगे। तीनों टाइम साइकिल चला रहे, इट मीन्स 3 जून। नेक्स्ट देखिए, 5 जून, वेरी इंपॉर्टेंट डे। बहुत अच्छे से इसको मार्क करिएगा, क्योंकि बहुत ही फेमस डे भी है और इम्पॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। इस बार 50th नंबर का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया, और इस साल जो होस्ट किया है, कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया है? स्वीडन ने। हर साल कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती है, तो इस बार ध्यान रखेंगे कौन सी कंट्री है, स्वीडन। अब देखो, पर्यावरण। देखो, एक हाथ, अगर आप अपना हाथ इमेजिन करो, मैं जस्ट बना नहीं पाऊंगी तो मैं ऐसी जस्ट फिंगर्स बना रही हूँ। मान लीजिए आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, यानी 5 फिंगर है। तो ये पेड़ के जैसा लग रहा है ना, पेड़ के जैसा। अगर आप अपने हाथ को भी देखोगे तो आपका हाथ बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई पेड़ सा हो, है ना। तो हम इसको
पेड़ की तरह ले रहे हैं, क्योंकि हम पेड़ को किससे कनेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट से। और एनवायरनमेंट में जून के टाइम में कैसी होती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो जून का महीना, और हाथ में कितनी उंगली है, 5, यानी हम बात कर रही हैं 5 जून की। वैसे ये डे आपको डायरेक्ट भी ध्यान होगा, देखिए इसकी कोई हिंट की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप हिंट लेना चाहते हैं देखिए तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट भी याद करना चाहें या डायरेक्ट इन डेज़ को कवर करना चाहें तो वो आपकी अकॉर्डिंग है, जैसे भी आप कवर करना चाहें। नेक्स्ट है 7 जून, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाती हैं, और इसकी थीम रही है सेफर फूड बेटर हेल्थ। अब देखिए समर वेकेशन में क्या होता है ना, हम घर पे ही होते हैं। अब घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ चटर पटर हम खाते ही रहते हैं, मतलब हम पूरा दिन फूड खाते रहेंगे। कभी किसी के साथ खाएंगे, कभी जैसे मान लीजिए घर में मदर खा रही हैं तो चलो उनके साथ खाने लगे, कभी कभी जो फादर ने खाने लगे तो उनके अभी भाई बहन, तो मतलब किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो हमें थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो बस 7 मतलब हो गया 7, ओके, डेट हो गई यहाँ पे। और समर वेकेशन मीन्स हम बात कर रही हैं जून महीने की। नेक्स्ट देखिए 8 जून हमारे 2 डे होते हैं, एक है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, और दूसरा है ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। दोनों की थीम इम्पॉर्टेंट है, पहले कवर करते हैं थीम को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, और वर्ल्ड ओशियन डे की थीम है रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अब याद करते हैं इन दोनों डेज़ को। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है तो हमारा मन कैसा करता है कि क्योंकि घर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अगर आप किसी रिवर के किनारे, या और भी अच्छा होगा कि अगर आप किसी ओशन के किनारे बैठे हो कि वहाँ पे आपको बहुत लहरों की और साथ ठंडी ठंडी हवा लगेगी, तो मन करता है किसी ओशियन के पास जाकर बैठ जाएं, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फिर जब ओशन के पास जाकर हमारा क्या हो जाता है, ब्रेन थोड़ा सा ना शांत हो जाता है, क्योंकि गर्मी से हम बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़े बन जाते हैं जब हमें बहुत गर्मी लगती है। लेकिन ओशन के पास जाते ही हमारा ब्रेन कैसा हो गया, शांत हो गया। अब देखो ओशियन में ना एक जीव आपको मिलेगा, मैं थोड़ा सा ड्राइंग तो नहीं बना पाऊंगी बट फिर भी कोशिश करूँगी, आप थोड़ा समझ जाओ। आई होप सो आप समझ गए होंगे, ऑक्टोपस, बिल्कुल। और ऑक्टोपस के माने कि बहुत सारे हाथ पैर होते हैं, इट मीन्स हम मानते हैं उसके 8 हाथ पैर हैं। तो हमें ऑक्टोपस भी दिख गया एक, बहुत मतलब हमें अच्छा लगा कि हम ओशन के पास जाके बैठे और हमने एक ऑक्टोपस को भी देखा जिसके 8 पैर थे, है ना। तो बस यहाँ से हमारी डेट हो गई 8। गर्मी का महीना है तो जून की बात हो रही है। देखिए गर्मी ना होती तो जून जुलाई अगस्त तक भी है, लेकिन स्पेशली जब हम गर्मी की बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्राइक हमारे माइंड में जून का महीना ही होता है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ जून को ही रिलेट करना है गर्मी से। नेक्स्ट है 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड डे यानी बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, और इसकी थीम रही है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। आप देखो फ्रेंड इसे याद करने का तरीका, जब छुट्टियां पड़ी हुई हैं जून की तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा घर में सामान फैला देते हैं, कहीं इधर खिलौने, कहीं कुछ, मतलब उनका काम ही यही रहता है। तो भाई पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे, तो फिर वो बच्चों से कहते हैं चलो भाई अपना सामान खुद साफ़ करो, चलो आप बाहर जाओ, बाहर जाकर सारा सामान साफ़ करके लेके आओ, है ना। तो बाहर मतलब हम बात कर रहे हैं 12 की। अब बच्चे भी आजकल के बड़े ही चालू होते हैं कि भैया पेरेंट्स ने कैसे काम बढ़ा दिया, अरे तुम तो चाइल्ड लेबर करा रहे हो, अरे ये वो, मतलब बच्चे आजकल के थोड़े से ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे हैं। तो मतलब ये सब वो चीज़ें शुरू कर देते हैं कि हमसे काम ना करवाए कोई, हम बस मस्ती करते रहें। तो इसलिए डे जो है वो 12 जून को मनाया जाता है। देखिए हम ना जो थीम्स होगी उसको हम आसपास की चीज़ों से ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ऐसी ट्रिक यूज़ कर लोगे जो कि मतलब आपके एकदम माइंड में ही नहीं आएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे जो मज़ेदार भी होगी और हम उससे रिलेट भी खुद कर सकेंगे। अगला देखिए 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे होता है, और इसकी थीम रही है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर्ड। देखिए अल्बिनिज्म एक डिसीज़ है जिसमें मेलानिन नहीं बनता है हमारी बॉडी में, और जो हमारी बॉडी होती है आपने देखा बहुत लोगों के वाइट स्पॉट रहते हैं, किसी की पूरी बॉडी ही वाइट हो जाती है, हमें लगता है कि वो फॉरेनर है, लेकिन नहीं, वो लगते ही फॉरेनर जैसे हैं बट उनको एक डिसीज़ होता है जो कि है अल्बिनिज्म। तो लोग क्या करते हैं ना, बहुत कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए जब पूरी बॉडी वाइट है तो हमें लग रहा है, लेकिन किसी किसी के बहुत वाइट स्पॉट हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि तेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरा ऐसा है, तेरा ऐसा क्यों हो गया। तो तेरा बहुत करते हैं, तो तेरा मतलब तेरा, है ना, और कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब
समर वैकेशन चल रही होगी तो वो भी घर के अंदर होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा ना निश्चिंत रहेंगे कि अब लोग हमें चिढ़ाएंगे नहीं, हमसे कंपेयर नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा वो भी एक महीने के लिए यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं वही वैकेशन में। नेक्स्ट देखो 14th ऑफ जून, तो 14th ऑफ जून को कौन सा डे होता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी विश्व रक्तदाता दिवस आता है आपका 14 जून को। इसकी थीम रही है डोनेटिंग ब्लड इन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। देखिए ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप एक बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, आप स्वस्थ हो, तो आपको ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो मैं ऐसा जस्ट फॉर ट्रिक हम यूज़ करें ताकि हम इसकी डेट को कवर कर सकें कि हमें एक साल में 4 बार तो कम से कम ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। तो मीन्स हम 14 तारीख को कवर कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात होती है ब्लड डोनेट करना। इसके बाद देखिए 15 जून होता है वर्ल्ड विंड डे, विश्व पवन दिवस, और इसकी थीम रही है वी आर हैशटैग इन विद विंड आर यू। तो देखिए विंड, अब गर्मियों में अगर हवा चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो कितना मज़ा आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़न भी कर सकते हैं, है ना। तो पन से मतलब 15 तारीख की बात हो रही है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम रिलेट करेंगे कि गर्मी का टाइम है, हवा चल रही है बहुत अच्छी अच्छी और हमें फ़न करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, और साथ ही में एक और डे होता है 15 जून को, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, और इसकी थीम रही है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो देखिए एल्डर्स को भी आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो चारपाई लगा लेते हैं बाहर और कितना अच्छे से मतलब वो भी फ़न करते हैं, आराम से लेटे हैं, बातें करें, तो एल्डर्स से हम रिलेट कर लेंगे इसको। 17 जून को है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। भाई देखिए ड्रॉट मतलब है सूखा। थीम रही है इसकी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, कि 17 से हम हमेशा क्या रिलेट करते हैं, खतरा। और खतरा क्या है कि जब गर्मी ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए बारिश भी नहीं हुई, क्योंकि बारिश होगी तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत हाई रहेगा और सूखा भी पड़ जाएगा, क्योंकि बारिश होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से खतरा है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और बारिश नहीं हुई तो क्या हो सकता है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है 18th ऑफ जून, ऑटिस्टिक प्राइड डे ये होता है, और 19 ऑफ जून को होता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। इसकी थीम रही है स्क्रीन एंड केयर फॉर सिकल सेल डिसीजेस। ये डायरेक्टली हम इस तरीके को ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा डे है 20 जून, जिस दिन होता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। इसकी थीम है हु एवर वॉट एवर वेन एवर एवरीवन हैज़ गॉट अ राइट टू सीक सेफ्टी। देखिए रेफ्यूजी यानी जो शरणार्थी, मतलब अपनी प्लेस से मान लीजिए वो दूसरे प्लेस पर गए, उनको वहाँ पे शरण मिल गई, वो शरणार्थी हो गए। अब ये माइग्रेट करते हैं, तो अब माइग्रेट जब करें, देखिए गर्मी का मौसम है तो ये भी क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो भाई इनको क्या दे दी गई कि बस दे दी कि आप पैदल मत चलो, या आप अपनी जो जिस चीज़ से भी चल रहे हो आप उससे मत जाओ, आप बस में बैठ के जाओ जहाँ आपको जाना है, जिससे आपको भी थोड़ी सी राहत मिले। तो गर्मी से बचने के लिए रेफ्यूजी को क्या दे दिया गया, बस दे दी गई कि थोड़ा सा उनको भी अच्छा महसूस रहे। 21 जून को 3 इम्पॉर्टेंट डे, और तीनों को हम एक साथ कवर करेंगे और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है वर्ल्ड म्यूज़िक डे, इसकी थीम है म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। सेकंड इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेड। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। थीम इसकी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और इस बार इसका ये 8वां एडिशन है। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट डे है। अब देखो 21 से हम ऐसे बनाएंगे कि जब हम 21 साल के हो गए, थोड़ा सा बॉडी के रिलेटेड अपना कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब जैसे मोटे होने लगते हैं तो हमें लगता है कि अरे क्यों, मतलब हमें कुछ करना चाहिए, या तो एक्सरसाइज करें या योगा करें, तो हम थोड़े कॉन्शियस होने लगते हैं जब हम 21 साल के हो जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब देखो हम 21 साल के होते ही क्या करने लगे हैं, योगा। तो मतलब योगा डे हो गया 21 से रिलेट। अब जब हम योगा करते हैं तो हमें साथ में क्या पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है ना, थोड़ा माइल्ड सा म्यूज़िक चल रहा हो, क्योंकि योगा करने में मज़ा तो तभी आएगा जब बहुत अच्छा सा कोई शांत सा म्यूज़िक चल रहा हो। तो हम म्यूज़िक भी चलाते हैं, तो म्यूज़िक डे भी हो गया। जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट भी होने लगती है, क्योंकि हम थोड़ा सा ना एक तरीके से मेहनत करते हैं, तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हम पानी वानी भी पीते रहते हैं बीच में, तो उससे हाइड्रोग्राफी भी रिलेट हो गया। तो तीनों दिन को हमने रिलेट कर लिया। और जब गर्मी में हम योगा करते हैं तो ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है ना। तो बस गर्मी से हमारा कौन
सा महीना हो गया, जून महीना। तो आई होप सो ये तीनों डे आप लोगों को कवर हो गए होंगे। 22 जून को होता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। भाई गर्मी का महीना है, बारिश पड़ जाए तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी सभी की, है ना। तो बस बारिश पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, मज़े ही मज़े हैं सबके। और इसकी थीम रही है द टाइम इज़ नाउ। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को आता है और इसकी थीम रही है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। और 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज़ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। तो हम तीनों दिन को साथ में कवर करेंगे। देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा आप सभी को पता है बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, पब्लिक सर्विस ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 सर्विसेज अभी रिसेंटली शुरू करी, जस्ट फॉर ट्रिक हम याद कर रहे हैं। एक विडोज़ के लिए शुरू करिए, विधवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए काफ़ी स्कीम शुरू करी है। दूसरी कि ओलंपिक में इंडिया का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए इन्होंने जो है इंडिया का ही नहीं मतलब ओवरऑल लोग ओलंपिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, मेहनत करें, उसके लिए भी इन्होंने सर्विस को शुरू किया है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो ये दोनों जो सर्विस हैं वो शुरू करी गई हैं, ठीक है। तो 2 सर्विस तो शुरू करी गई हैं, लेकिन टोटल कितने डेज हमने कवर करे हैं इसमें, 3। इट मीन्स हमारी कौन सी डेट हो गई, 23। तो बस इस तरीके से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिक ट्रैफिकिंग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बस देखो ड्रग अगर आप गलत तरीके से नशीली दवाओं का यूज़ करोगे, मतलब उनका दुरुपयोग करोगे या अवैध तस्करी करोगे तो क्या होगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। भाई ऑब्वियसली बात है, जब आप ऐसे गलत काम करोगे तो पुलिस तो आपको लेके जाएगी ही जाएगी। साथ ही में ध्यान रखिएगा कि जब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी ना तो वो आपकी क्या कर देगी, वो पूरी की पूरी आपकी गर्मी भी निकाल देगी। भाई पुलिस के डंडे याद आ गए ऐसे। तो बस तो गर्मी मतलब जून। और ड्रग पे तो आपने देखा भी होगा बहुत जगह क्या पड़ जाता है, छापा पड़ जाता है कि जहाँ पे ड्रग का बिजनेस चल रहा है तो पुलिस वहाँ पे छापा मार देती है। तो छापा यानी 26 तारीख को ये दिन मनाती हैं, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। 27 जून को होता है वर्ल्ड एमएसएमई डे, इसको डायरेक्टली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डे आता है 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए जून का महीना एंड हो रहा है हमारा 30 तारीख को, तो जून का महीना मतलब हमारी छुट्टी भी ख़त्म हो रही है। अब छुट्टी ख़त्म होने से एक दिन पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपको जो भाई समर में हॉलीडे होमवर्क मिलता है वो आपने करा या नहीं करा, या आपको जितना काम मिला है वो आपने करा या नहीं करा। तो आपको वो पूरा डेटा को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई काम रह गया हो तो एक दिन पहले तो करोगे ही ना, क्योंकि आगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो उस दिन हम पूरा स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, पूरा सांख्यिकी, पूरा हम सारे चीज़ें देख रहे हैं कि क्या हमने करा है पूरे जून के महीने में। अब जून का लास्ट डे है यानी 30 जून वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। इसकी थीम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। भाई लास्ट डे है और इतनी गर्मी है ना, अति की गर्मी, मतलब आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एक तरीके से मन ऐसा हो गया कि यार इस प्लैनेट को छोड़ के किसी दूसरे ही ग्रह पर चले जाएं, है ना, किसी दूसरे ही ग्रह पर चले जाएं, कितनी गर्मी है। तो बस 30 जून ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। अब फ्रेंड्स हमने जो जो डेज कवर करी हैं, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है उसको रिवाइज करना है। पहला है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ब्रेन से हमने कैसे याद किया था कि हमारा ब्रेन शांत कब हो रहा था, जब हम ओशियन के पास चले गए थे। और ओशियन के पास हम गए थे तो हमें अच्छी अच्छी क्या हो रही थी भाई, ओशियन से लहरें, हवा लग रही थी। तो ओशियन में हमने देखा भी क्या था, हमने ओशियन में देखा था एक ऑक्टोपस, और उसके कितने थे, उसके 8 पैर थे। तो इसलिए 8 जून को हमारा होता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे, दोनों ही 8 जून को मनाया जाता है। एवरी ईयर 12 जून इज़ ऑब्जर्व्ड। देखिए 12 जून को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो 12 से हमने क्या थोड़ा सा एक हिंट रिलेट करी थी, बाहर। याद आया आपको कुछ कि जो पेरेंट्स ने बच्चे से बोला कि चलो बाहर जाके अपना सामान सारा रखो, कलेक्ट करो, थोड़ा सफाई करो, तो बच्चे ने क्या बोला कि अरे चाइल्ड लेबर करा रही हैं हमसे, है ना। तो मतलब एक तरीके से होता है ना कि बच्चे ओवर स्मार्ट हो गए आजकल के। तो इसलिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड म्यूज़िक डे। कब हम म्यूज़िक सुन रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे। और योगा कब हम कर रहे थे, जब हम 21 साल के हो गए, क्योंकि 21 साल के होने पर हम बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए ताकि हम फिट रहें।
तो हम योगा कर रहे हैं। तो 21 जून को ही वर्ल्ड योगा डे होता है, वर्ल्ड म्यूज़िक डे होता है और साथ ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है आपका 21 जून को। ये तीनों दिन ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे देखिए आ ही गया है, 21 जून को ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूज़िक डे हमने कर लिया, थोड़ी फॉर दैट रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट देखिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब देखो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी दिवस। भाई जून से एक दिन पहले हम पूरा स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, कितना हमने काम कर लिया, कितना हमारा होमवर्क बचा है, या टीचर ने क्या बोला था, क्या किया है क्या नहीं किया। ये कब हम कर रहे हैं? जून ख़त्म होने से एक दिन पहले कर रही हैं, यानी 29 जून के दिन ये पूरा का पूरा हम काम कर रही हैं। इसके बाद देखिए वर्ल्ड बाइसिकल डे, साइकिल। तो भाई गर्मी की छुट्टियाँ तो बच्चे तीनों ही टाइम साइकिल चला रहे हैं, तो इसका मतलब 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। देखिए बारिश होगी तो मतलब एक तरीके से गर्मी के दिन में मज़े ही मज़े आ जाएंगे। तो दो दो थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है ना बढ़िया सा, थोड़ा सा इस तरीके को ऐसे ही रिलेट कर लेते हैं चलिए, कि ऐसे करके बारिश की बूंदें सी पड़ रही हैं, है ना, कि ऐसे 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 समझ लो, बस हिंट होना चाहिए हमारे पास। तो 22 जून के दिन होता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट जो जून के आपके इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, साथ ही में हमने थीम्स को भी कवर किया है। और मेरी कोशिश यही रही है कि आपको जितने भी डेज़ जून के हैं वो सारे याद हो गए होंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसे आगे बढ़ाने में और ज़्यादा सपोर्ट करें। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।